हाय एवरीवन। हम सब ने ऐसे वर्ड सुने हैं जो इज़्म से एंड होते हैं, जैसे कंज्यूमरिज्म, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्सिज्म। बट डू वी रियली नो व्हाट दे एक्चुअली मीन? इसी को एक्सप्लोर करने के लिए आई हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ कॉल्ड द इज़्म सीरीज़, जिसका एपिसोड 1 है माय फेवरेट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट का किसी भी रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर ना करना, न्यूट्रल रहना, ना ही किसी रिलीजन को फेवर करना, ना ही किसी रिलीजन को अवॉइड करना या डिस्क्रिमिनेट करना। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमने वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्पायर होकर अडॉप्ट किया था, जहाँ पे चर्च और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन होता है। मतलब स्टेट किसी भी रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस में रिलीजियस सिंबल्स अलाउड नहीं हैं, लेकिन इंडिया ने इसको अपनी यूनिक नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट किया, अपनी डाइवर्सिटी को चेरिश करते हुए। अनलाइक पाकिस्तान जो एक इस्लामिक स्टेट है, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे स्टेट को लेके एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया गया है और पॉजिटिव इंटरवेंशन भी है इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। इसके कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है, जिसके रिलीजियस रूट्स हैं। ऐसे ही 2018 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला टेम्पल में वुमेन एंट्री अलाउ की थी इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। इसी तरह हमेशा से सेकुलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 25 टू 28 में। और 1973 में केशवानंद भारती केस के थ्रू सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर किया गया था। मतलब चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी एग्जीक्यूटिव सेकुलरिज्म की स्पिरिट को अमेंड या चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं। तो डिफरेंस क्लियर है। वेस्ट में सेकुलरिज्म एक वॉल ऑफ सेपरेशन है, लेकिन इंडिया में एक ब्रिज ऑफ इक्वालिटी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।